प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 14वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती चिंताजनक विषय है। खेत में पुआल जलाने से होने वाले नुकसानों से किसानों को आगाह करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाएगी और ऐसा करना मां की त्वचा जलाने जैसा कृत्य है। मन की बात कार्यक्रम में मुद्रा योजना से होने वाले फायदों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और सच्चे अर्थों में लोगों को आर्थिक शक्ति मिलती है। साथ ही इस योजना द्वारा धन से वंचित लोगों को धनराशि प्राप्त होती है। छोटी सी अवधि में ही इस योजना से कमजोर वर्ग के लोगों को करीब 42,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने विशेष रूप से सक्षम लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि इस प्रकार के लोग अद्वितीय साहस और क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। अगर समाज अपनी दृष्टि बदले, उनकी ओर देखने का नजरिया बदले, तो ये लोग पूरे समाज को जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल से शुरू हो रहे वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस सम्मेलन में 150 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस रवाना होंगे। पेरिस सम्मेलन से पहले राष्ट्रमंडल देशों के नेता जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए $1 अरब विशेष कोष बनाने पर सहमत हुए। छोटे द्वीपीय और गरीब देशों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से जलवायु परिवर्तन हब स्थापित करने पर भी सहमति बनी। श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन करने के आरोप में 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने 2 भारतीय नौकाओं को भी अपने कब्जे में ले लिया है। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार इन मछुआरों को डेल्फ आइलैंड के नजदीक से गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें करीमनगर ले जाया गया। भारत एक बार फिर 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत साल 2016 और 2017 के लिए संगठन का सदस्य निर्वाचित हुआ है। आईएमओ के 29वें सत्र की बैठक में भारत को श्रेणी बी के अंतर्गत निर्विरोध रूप से सदस्य चुना गया। सरकार ने कार्बन प्रदूषण कम करने के लिए चौपहिया वाहनों में BS5 और BS6 प्रदूषण नियंत्रण मानकों को 3 साल पहले लागू करने का फैसला किया है। अब इन्हें 1 अप्रैल 2019 और अप्रैल 2021 से लागू करने की तैयारी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन क्षेत्र में चौपहिया वाहनों में BS5 और BS6 मानदंडों के क्रियान्वयन के बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार का समर्थन किया है। इस कानून में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नई व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। जेटली ने कहा कि केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए निर्वाचित सरकार और संसद की प्रभुसत्ता सहित संविधान के बुनियादी ढांचे ध्वस्त नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ताजमहल के निकट पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में 4000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई मामले में 16 दिसंबर तक अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह आदेश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मामला लंबे समय से लंबित है और अधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए स्थानीय आयुक्त मामले की कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। पूरी कश्मीर घाटी में शीतलहर का कहर जारी है। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 0 डिग्री से 0.5 नीचे पहुंच चुका है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 0.5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में गत रात का तापमान 0 से नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। रूस ने अपने विमान गिराए जाने के जवाब में तुर्की के खिलाफ कई पाबंदियों की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई आदेशों पर दस्तखत कर दिए हैं। इनके अनुसार देशों के बीच चार्टर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध, तुर्की से सभी आयातों पर प्रतिबंध शामिल हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस से माफी मांगने से इनकार किया है, लेकिन भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न होने की उम्मीद जताई है। माली में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के शिविर पर रॉकेट से हमला किया गया है। अधिकारियों ने बताया है इस हमले में गिनी के 2 शांति रक्षकों और एक आम नागरिक की मौत हो गई है। एक हफ्ते पहले ही राजधानी बमाको के एक होटल में बंदूकधारियों ने हमला किया था। इस हमले में 19 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया था। राजधानी दिल्ली में आज 8वीं दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से की गई। इस बार मैराथन में 34,000 धावकों ने हिस्सा लिया, जो कि अब तक का नया रिकॉर्ड है। पिछली बार मैराथन में 32,000 धावकों ने हिस्सा लिया था। मैराथन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर 32 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 800 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, 1200 वॉलंटियर और 126 बाउंसरों को तैनात किया गया था। भारत की बैडमिंटन सनसनी पीवी सिंधु ने मकाऊ ओपन में लगाई जीत की हैट्रिक। टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रही सिंधु ने फाइनल में 3 सेटों तक चले मुकाबले में जापान की मिनात्सु मितानी को 21-9, 21-23 और 21-14 से हराया।